हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को थोड़ा डिटेल में। आपको ये डायग्राम मेरे सॉफ्टवेयर्स वाले वीडियो में मैंने ये डायग्राम बताया था। ये आपको सॉफ्टवेयर्स के लेवल को बताएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर किस लेवल पे रहता है। सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास हार्डवेयर है, दिस वन। हार्डवेयर में सबसे पहले इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स, बूटिंग प्रोग्राम और बायोस सेटअप हो गया, डिवाइस ड्राइवर्स हो गए। फिर उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकें। तो फिर इसके बाद में हमारे पास आता है, किसके बाद, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या चीज़ हैं? एप्लीकेशन अप्लाई कर सकें, आप किसी टास्क को, आप अपने किसी वर्क को अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक वर्क हो गया, जैसे कि आप ये ले सकते हैं कि आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, आप फ़ोटो एडिट करना चाह रहे हैं, आप कुछ गाने सुनना चाह रहे हैं, वीडियो एडिट करना चाह रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, आप वेब ब्राउजिंग करना चाह रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ करना चाह रहे हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस को अप्लाई करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता है उन्हें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स किसी स्पेसिफिक पर्पज़ को अकम्प्लिश करने के लिए इंटेंडेड होते हैं। ठीक है, इनका जो काम होता है वो इंटेंडेड होता है एक स्पेसिफिक टास्क के इर्द गिर्द। अब आप एक बात सोचिए कि क्या आपने कभी देखा है, आप मोस्टली जब भी आप विंडोज़ पे, मोस्टली मैक्सिमम लोग विंडोज़ को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, और चाहे आप मैक ओएस की बात कर लें, आप लिनक्स या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप जिस पर वर्क कर रहे हो, आपने कभी डायरेक्टली उन ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहले से प्रोवाइडेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं उनका यूज़ हम बहुत कम करते हैं। अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी होगी तो आप सीधे क्या ओपन करते हो, MS वर्ड ओपन कर लेते हो। अगर आपको टेबल्स पे वर्क करना है, स्प्रेडशीट्स पे वर्क करना है, तो आप क्या करते हो, एक्सेल को ओपन कर लेते हो। ठीक है, इनफैक्ट आप जो विंडोज़ के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो लिखा रहता है, वो भी आप यूज़ नहीं करते। आप अलग से मोज़िला फायरफॉक्स इंस्टॉल करते हो या फिर आप क्रोम का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्यों? क्योंकि MS वर्ड जो है, देखिए, अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर पे ये सब कर रहे होते तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्या होती? ठीक है, बस सिस्टम सॉफ्टवेयर ने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का स्पेसिफिक पर्पस स्पेसिफिक, यानी कि मुझे डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है और उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। तो उसके लिए हम MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर मुझे टेबल्स पे काम करना है तो उसके लिए मेरे पास एक्सेल है ना, बिकॉज हम यहाँ पे एप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। ये समझिए थोड़ा डिफरेंस सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इसको रन करने मतलब आपके स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो MS वर्ड, एक्सेल, मोज़िला, क्रोम हो गया, सफारी हो गया, नेटस्केप नेविगेटर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, या फिर आप कोई भी सॉफ्टवेयर देख लीजिए जिस पे आप वर्क कर रहे हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर हो गया, VLC हो गया, विनैम्प हो गया, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। अब अपन देखते हैं जल्दी से कैटेगरीज देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहला हमारे पास कैटेगरी में है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं MS वर्ड, आप वर्ड पैड भी देख सकते हैं, वर्ड पैड जो कि MS मतलब विंडोज़ ही प्रोवाइड करता है। देन नोट पैड भी है हमारे पास, वो भी हमारे पास पहले से ही रहता है। ठीक है, फिर दूसरा है हमारे पास स्प्रेडशीट। सॉरी फॉर माय हैंड राइटिंग। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स में हमारे पास क्या है, एक्सेल है, जिसमें डेटा को टेबुलर फॉर्म में, यानी वर्कबुक्स के, वर्कशीट्स के फॉर्म में हम डेटा को मैनेज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर थर्ड हमारे पास है, अगर हम बेसिक यानी जो इजीली अवेलेबल डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे बूमिंग डेटाबेस टेक्नोलॉजी ओरेकल हो गया और MS एक्सेस हो गया। फिर फोर्थ हमारे पास है, अगर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करना हो तो प्रेजेंटेशन के मामले में सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर MS पावर पॉइंट। अब सर्फिंग यानी एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरिंग सॉफ्टवेयर कौन से हैं हमारे पास? सबसे पहले
इसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं, वेब ब्राउज़र, इसको हम कहते हैं वेब ब्राउज़र। ये भी एक तरीके की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी कौन सी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर रही है, कौन से काम को आप कंप्लीट कर रही है, नेट सर्फिंग, इंटरनेट एक्सप्लोर करने के काम को, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र में हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे सबसे पहला हमारे पास है इंटरनेट एक्सप्लोरर, और अभी विंडोज़ 10 के साथ में एज, ये याद रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने एज को लॉन्च किया है, ठीक है। और हमारे पास है गूगल का क्रोम, देन है मोजिला का फायरफॉक्स, नेटस्केप का नेविगेटर, और एक है ओपेरा, और याद करिए सफारी। ये सारे ही क्या हैं, एप्लीकेशंस हैं किसकी, वेब ब्राउज़र की, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं। फिर हमारे पास आते हैं डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जिसमें हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आएंगे डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम और क्या कहते हैं, IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे टर्बो सी प्लस प्लस, और ले लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, फिर नेटबीन्स जो आपको जावा को बहुत अच्छे से मैनेज करने की सुविधा प्रदान करता है। फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हमारे पास आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास है स्क्रिबस और कोरल वेंचुरा, और एक कैटेगरी हम कह सकते हैं कैटेगराइज करने के लिए, अगर आप एग्ज़ाम में इनके बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो इसमें अपने मैटलैब अगर आपने यूज़ किया होगा तो आप उसको एज एन एग्ज़ाम्पल शो कर सकते हो। मैटलैब एक बहुत अच्छा मैथमेटिकल फंक्शंस से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है, जो आपको सारे ही मैथमेटिकल फंक्शंस को यूज़ करने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सब आप देखिए कैसे डिफरेंट है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर से। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, अब उसमें एक पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो ये हैं उसके एग्जांपल्स। तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। एक ही बात आपको याद रखना है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में, कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस को अकम्प्लिश करने के लिए इंटेंडेड होते हैं, बनाए गए होते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर इंटेंडेड टू फुलफिल अ स्पेसिफिक टास्क। वो स्पेसिफिक टास्क वर्ड प्रोसेसिंग हो सकता है, स्प्रेडशीट हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, प्रेजेंटेशन हो सकता है, वेब ब्राउज़र हो सकता है, या फिर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो सकता है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर हो सकता है, या कुछ और हो सकता है जो मैंने यहाँ पर आपको एनलिस्ट नहीं किया है। तो इस वीडियो में इतना ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, और आपको इस वीडियो में क्या नहीं पसंद आया वो आप मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा अगली बार उसे कवर करने की। और अगर आप ऐसे ही वीडियोज़ रेगुलर चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।